वर्सटाइल मैजिक चैप्टर 2। मूफेन, अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं एग्जाम के और तुम अभी तक ऐसे मार्क्स लाते हो। मूफेन को उसका रिजल्ट देते हुए ये बात टीचर ने कही थी। मूफेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें गलत नाम दे दिया है, क्योंकि जिस तरह की तुम्हारी हरकत है उस हिसाब से तो तुम बिलो टू ऑर्डिनरी भी नहीं हो। मेरी मानो तो तुम अपना नाम ही बदल लो। जाहो कुसावा नाम के लड़के ने ये कहा, जिसे सुनकर मुफेन के फ्रेंड को गुस्सा आ गया, लेकिन उसे मुफेन ने समझाया कि वो इन्हें इग्नोर करे। तुम सब कितने नादान हो, मुफेन ने कुछ सोचते हुए कहा। जब तक मैं यहाँ के तौर तरीके नहीं समझ जाता हूँ तब तक मुझे चुप ही रहना चाहिए, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि कौन मुझ पर हंसता है। मुफेन ने मन ही मन सोचते हुए कहा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, और सभी टेस्ट से रिलेटेड मेन टॉपिक को याद कर लेना। टीचर ने बच्चों को छोड़ने से पहले नसीहत देते हुए कहा। एग्जाऊ हु, ये लाइब्रेरी कहाँ है? मुफेन ने अपने दोस्त से पूछा। लाइब्रेरी? क्या मैंने सही सुना भाई? क्या तुम लाइब्रेरी जाना चाहते हो? एग्जाऊ ने सरप्राइज होते हुए कहा। हाँ, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए वहाँ से। क्या तुम मेरे बिना ही चले जाओगे? इतना बोलकर वो अपने दोस्त से लाइब्रेरी का पता पूछकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं उसका दोस्त सोचता है कि वो स्कूल की बातों के से परेशान होकर तो नहीं गया। वहीं जब मुफेन लाइब्रेरी में पहुँचता है तो वो बोलता है कि अब समय आ गया है ये पता लगाने का कि इस दुनिया में चीज़ें कैसे काम करती हैं। हिस्ट्री ऑफ मैजिक। मुफेन ने एक बुक को हाथ में लेते हुए कहा। उसने बुक से पढ़ना शुरू किया। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो मैजिक कर सकते हैं और दूसरे जो मैजिक नहीं कर सकते हैं। साधारण लोग जो मैजिक नहीं कर सकते हैं उत्पादन करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहीं मैजिशियन उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। और ये सब पढ़कर मुफेन को समझ में आ जाता है कि मैजिशियन इस दुनिया के हीरो हैं, और वो फिर आगे पढ़ता है। एक मैजिशियन बनने से पहले उसे अपने मैजिक को जगाना होगा। एक मैजिक अवेकिंग सेरेमनी में जो अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरह से मैजिक को अवेक करते हैं, जैसे कि कुछ विंड, फायर, लाइटिंग, थंडर, आइस एंड अर्थ, इस तरह के एलिमेंट को अवेक करते हैं। और ये मैजिक अवेकनिंग होती है हाई स्कूल में। अगर मैं किसी तरह से इस मैजिक वर्ल्ड को समझने में कामयाब हो जाऊं तो शायद मैं कुछ कर सकूंगा। यही सब सोचते सोचते वो घर की तरफ आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार यही बात चल रही थी कि क्या मैं सच में एक मैजिशियन बनना चाहता हूँ। तभी मुफेन के कानों में एक आवाज़ आती है, मुफेन, मुफेन। ये आवाज़ थी मुफेन की डैड की, जो उसे बुला रहे थे। मुफेन, क्या हुआ? क्या तुम्हें वो डिश पसंद आई जो मैं तुम्हारे लिए बना कर गया था? मुफेन के डैड ने मुफेन से पूछा, लेकिन मुफेन तो अपने ही ख्यालों में गुम था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे वो बहुत पसंद आई। यही सुनकर उसके डैड को समझ में आ गया कि जरूर कोई बात है, इसीलिए। ठीक है बेटा, मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। मुफेन के डैड ने बिना देरी करते हुए डायरेक्ट मुफेन से पूछा, जिस पर मुफेन काफ़ी संकोच के साथ बोलता है, डैड डैड मैं मैं अपनी मैजिक की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। ये सुनकर मुफेन के डैड थोड़ा हैरान हुए, मगर मुफेन बोला, मैं जानता हूँ कि मेरे ग्रेड ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, मगर इससे पहले मुफेन कुछ बोलता तभी, लेकिन अगर तुम मेरी तरह ट्रक ड्राइवर बनते हो तो हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधर सकती है। अपने डैड की बात को सुनकर मुफेन को भी लगा कि वो कितना स्वार्थी बन गया है, मगर अगले ही पल मुफेन के डैड ने उससे पूछा कि क्या तुम सच में पढ़ना चाहते हो। ये सुनकर मुफेन के मुंह से बस इतना ही निकला, जिसे देखकर उसके डैड ने एक बार और कंफर्म करने के लिए पूछा, क्या तुम सच में पढ़ाई करना चाहते हो? और अपने डैड की ये बात सुनकर मुफेन जोर से कहता है, हाँ डैड, मैं करना चाहता हूँ।